हाय फ्रेंड्स। अभी एक टर्म काफ़ी चर्चा में है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। आरबीआई द्वारा इसे शुरू किया गया है। आरबीआई हैज़ अनवेल्ड दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। आइए देखते हैं ये क्या है। वित्तीय समावेशन सूचकांक, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो ये इंडेक्स जो सूचकांक या सूची जो जारी किया गया है या जिसकी शुरुआत की है आरबीआई ने, तो इससे पहले आइए जान लेते हैं वित्तीय समावेशन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। ऐसे ये टर्म बिल्कुल चर्चा में रहा है काफ़ी समय से। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, या फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट, या फिर यूँ कहिए कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुआ, ये सब अलग अलग तरह की सर्विसेज सेवा देते हैं जिनका संबंध पैसे से होता है, मनी से। या ऐसे समझिए कि ये जो सारे इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इनके अपने प्रोडक्ट्स होते हैं और ये उन प्रोडक्ट्स को क्लाइंट्स को, हमको, आपको, हमारे सामने हमारे लिए रखते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे है। प्रोडक्ट तो वो है जो मार्केट में मिलता है, जो हम लोग खाने पीने या दूसरे इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं। जैसे ब्रिटानिया ढेर सारे बिस्किट्स बनाता है, पतंजलि ढेर सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ जो मैंने कहा प्रोडक्ट्स, उसका मतलब ये है कि जो बैंकिंग सेवा, पोस्टल डिपार्टमेंट या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन वगैरह देती है, तो इनके अलग अलग स्कीम्स होते हैं। आपको ऋण लेना है, आपको पैसे जमा करना है, पैसे जमा करने के भी कई अलग अलग स्कीम्स हैं। लोन देने के भी उनके कई अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं करना, उसके लिए अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। इनके लिए यही प्रोडक्ट्स है जो ये हमें मुहैया कराते हैं, और हम अगर इनकी जानकारी रखते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो मैंने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन का मतलब है कि सरकार की यह पॉलिसी है कि अधिक से अधिक लोग इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो। अर्थात कहीं ना कहीं वित्तीय ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में अधिक से अधिक लोग भागीदारी अपना सुनिश्चित करें, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता बढ़े। और ये जो स्कीम है खासकर वित्तीय समावेशन का, ये वैसे डिप्राइव्ड सेक्शन या निचले वर्ग, गरीब लोगों के लिए विशेष रूप से उनको ध्यान में रख के शुरू किया गया। आपने सुना होगा कि जन धन योजना, वो क्या था? अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, छोटे छोटे अमाउंट को ही डिपॉजिट करके, और वो किसी न किसी रूप में बैंक से जुड़ते और बैंक से उनको लाभ मिलता, ऋण मिलता, लोन मिलता या दूसरी सुविधाएं मिलती। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का यही मतलब है, अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग क्षेत्र से, बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना और उनके प्रोडक्ट्स का, ताकि वो इस्तेमाल कर सकें। तो अब ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स सूचकांक शुरू किया है आरबीआई ने, ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि जो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया, सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई हुई है, ये कहाँ तक सफल रहा है और क्या स्टेटस है अभी वर्तमान में, और आगे क्या। चूँकि हर साल इसे निकाला जाएगा, इस इंडेक्स को, सूचकांक को हर साल निकाला जाएगा। कब? एनुअली, मतलब वार्षिक तौर पे, जुलाई एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष जुलाई में यह सूचकांक जारी किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि वित्तीय समावेशन की हमारे भारत में क्या स्थिति है, और जो सर्विस दिया जा रहा है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हम लोगों को, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो प्रोडक्ट्स जो दिया जा रहा है, सुविधाएं जो दी जा रही हैं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा, उनका किस हद तक कितना इस्तेमाल हो रहा है, और साथ साथ उन तक पहुंच कितने लोगों की है। तो इन सारी बातों के असेसमेंट के लिए ये सूचकांक आरबीआई ने शुरू किया है। देखिए इसमें ये क्या है, 0 और 100, ये दो पैरामीटर रखा गया है। 0 कहने का मतलब इंडेक्स में अगर 0 अंक मिलता है, शून्य, इसका मतलब फाइनेंशियली आप समझिए एक तरह से बहिष्करण हो चुका है, एक्सक्लूजन हो चुका है, अर्थात फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो है स्टेटस वो बहुत बुरा है। और जैसे से 0 से अधिक जाएगा, इंडिकेटर 100 तक जाएगा। अगर ये इंडेक्स में अगर आता है रिजल्ट 100, इसका मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन 100% है, जो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 पैरामीटर्स रखे गए हैं।
3 पैरामीटर्स, एक्सेस पहुंच, इसको वेटेज दिया गया 35%, इसको 35% वेटेज दिया गया है। यूज या यूं कहिए यूसेज, कितना उपयोग हुआ, जो सुविधाएं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाएं जो सुविधाएं दे रही हैं प्रोडक्ट्स के रूप में, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, कितना उनका उपयोग हुआ, इस बात को दिया गया वेटेज कितना 45%। और क्वालिटी, जो सर्विस, जो सुविधा वित्तीय संस्थाएं, बैंक, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स या फिर डाक विभाग वगैरह जो दे रही है सुविधाएं, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, इसको वेटेज दिया गया है 20%। इस आधार पर 3 पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं। हालांकि इन 3 के अंतर्गत तो ढेर सारे इंडिकेटर्स भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानेंगे 3 पैरामीटर्स को याद रखेंगे, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी। और आप इसको वेटेज को किसको कितना वेटेज दिया गया है इसको भी आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। तो आपने देखा। अच्छा, एक बात और, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए मार्च में ख़त्म हुआ वित्तीय वर्ष के लिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में जो आया है डेटा वो 53.9। हो सकता है यह डेटा अपकमिंग एग्जाम, सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी पीटी भी होने वाला है दिसंबर में। हालांकि अब तो उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि अब पंचायती राज इलेक्शंस का भी अनाउंसमेंट हो गया है, तो संभावना कम है। बट एनीवे, आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है आपको जहाँ तक हो सके आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करना। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 53.9 आया है इंडिकेटर इंडेक्स में। और कंप्लीट एक्सक्लूजन, कंप्लीट इंक्लूजन के लिए 0 और 100 आपने देख लिया। तो पैरामीटर्स भी आपने देख लिया, पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। अब आपको इस तरह से समझना है कि हर वर्ष जुलाई में ये इंडेक्स जारी किया जाएगा और उससे पता चलेगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो पॉलिसी है सरकार की वो किस हद तक सफल रही। थैंक यू।